दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा भाग बताने जा रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसका तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आप मान लीजिए, बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम शर्त से 7 बल्लों का मूल्य 7x + 6y = 3800 और दूसरी शर्त से उसने 3 बल्ले यानी कि 3x + 5y = 1750। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 से मैं मान निकाल लेता हूँ। 3x + 5y = 750। 3x = 750 - 5y, x = 1750 5y/3। इसे इक्वेशन 3 कर लीजिए। अब आपने 2 से मान निकाला है तो आप इसे समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए दोस्तों, 7 x की जगह रख लीजिए 1750 - 5y/3 + 6y = 3800। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। -7 5 35y, 3 6 18y/3 = 3800। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इसमें से घटा दीजिए 17y = 3 0 0 24 11400 -17y = इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 5 8 माइनस का कैंसिल, y = 17 5 50, y = 50। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x = 1750 - 5 × 15 50/3, x = 3 0 0 3 500, x = 500। तो दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर रुपये 500 और एक गेंद का मूल्य बराबर रुपये 50। तो ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों, अब हमारा अगला भाग है चौथा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो देखिए दोस्तों, नियत भाड़ा अलग से होगा और उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे, मान लीजिए, उसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। माना नियत भाड़ा = ₹x और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर रुपये y। तो प्रथम शर्त से x ये तो आपको देना ही देना है, 10 किलोमीटर यानी 10, y = 105 इक्वेशन 1। और दूसरी शर्त से
नियत भाड़ा देना ही देना है और उसके बाद जो 15 किलोमीटर है इक्वेशन 2। फिर वही समीकरण देखिए मैं इस बार 1 से निकाल दे रहा हूँ। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इक्वेशन 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसा कि आपको पता है 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस कर दीजिए 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 50 10 y इज इक्वल टू 10। समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 x इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों नियत भाड़ा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू ₹5 और प्रति किलोमीटर का भाड़ा इज इक्वल टू ₹10। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक प्रश्न और पूछा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा बराबर x तो देना ही होगा क्योंकि नियत है प्लस 25y। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 25 इंटू 10। तो ये आपको 255 रुपये भाड़ा देना होगा। दोस्तों अब हमारा जो 5वां भाग है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है। मान लीजिए माना भिन्न x/y है। तो देखिए दोस्तों x/y यानी x क्या हो जाएगा अंश और y क्या हो जाएगा हर। तो देखिए प्रथम शर्त से अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है यानी x+2 अपॉन y+2 और भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे वज्र गुणन से 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर दूसरी शर्त से है यदि इसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए यानी x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 5/6। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 वज्र गुणन से 5y प्लस 15। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 से आप मान निकाल लीजिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको इधर ले आइए 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 9y। ये उधर गया और इधर 11x प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11x प्लस 4 अपॉन 9 इक्वेशन 3। तो y का मान आप किस में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 6x माइनस 5 y की जगह पर 11x प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू -3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 6 जा 54 माइनस 11 5 जा 55x
-20/9 इज इक्वल टू -3, घटा दीजिए -x -20 इज इक्वल टू 9 3 जा 27 -x इज इक्वल टू -7 प्लस 20 -x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया आपका। समीकरण 3 से इसमें मान रख देंगे आप y इज इक्वल टू 11 इंटू 7 प्लस 4 9, y इज इक्वल टू 77 प्लस 4/9, 9 9 जा 81, y इज इक्वल टू 9, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी 7/9, तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब छठा भाग है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। मान लीजिए माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए बात के लिए आप जोड़ लेंगे, जैसे कि आप आज 20 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो गए 25 साल के। तो जेकब कितना हो जाएगा, अभी x का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बराबर y प्लस 5 वर्ष। तो देखिए दोस्तों प्रथम शर्त से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से आयु से 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15 x माइनस 3y 15 माइनस 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। और देखिए दूसरी बार में 5 वर्ष पूर्व के लिए माइनस करेंगे आप। जैसे अभी आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले 15 साल के हो गए। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। देखिए दोस्तों दूसरी शर्त से 5 वर्ष पूर्व उसकी अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। इसे सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। देखिए समीकरण 1 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन 3। तो x का मान किस में रखेंगे आप समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए दोस्तों 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, 4 10 जा y इज इक्वल टू y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू
10 x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 x इज इक्वल टू 40। तो दोस्तों जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो आप इसे 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको प्रश्न करने में उतना ही आनंद आएगा। धन्यवाद।